राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके अपने चैनल कान्हा प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की कुम्हार कुम्हारिन और एक गधे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसके बाद हम अपना बैसाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय सुनेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार कुम्हारिन रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे को लेकर मिट्टी लेने पहाड़ियों की तरफ जाते और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर लौट आते। उस मिट्टी से वे घड़े बनाते और बेचते थे। कुमार दंपत्ति की शादी को बहुत साल बीत गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन कुम्हार का मित्र उससे मिलने के लिए आया और उसने कुम्हार से कहा कि तुम नदी के उस पार से मिट्टी लाया करो। वहां की मिट्टी बहुत अच्छी और चिकनी मिट्टी है। उससे तुम्हारे घड़े बहुत सुंदर बनेंगे और मजबूत बनेंगे। इससे तुम्हें उनकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुम्हार दंपति ने नदी के उस पार से मिट्टी लाने का फैसला लिया। बैसाख का महीना चल रहा था। वे दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लेने जाते तो वह नदी में स्नान करते और नदी के उस पार जाकर मिट्टी खोदते और गधे पर लाद कर शाम को वापस आते हुए फिर से नदी में स्नान करते और अपने घर वापस आ जाते। धीरे धीरे इसी तरह बैसाख का पूरा महीना बीत जाता है। और अब कुछ समय बाद कुम्हार की पत्नी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद कुम्हार की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। कुम्हार कुम्हारिन इस पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। अब उनके रिश्तेदार और गांव वाले उन्हें बधाई देने आए और उन्होंने कुम्हार दंपत्ति से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तब गांव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित को बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि चमत्कार किस कारण से हुआ है। फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा, पंडित जी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। उसने अपना ध्यान लगाया और सब जान लिया और कहा कि इन पति पत्नी ने अनजाने में बैसाख मास में स्नान किया है तो उसका फल इन्हें मिला है। तब पंडित जी ने कहा, जो कोई भी विधि पूर्वक बैसाख स्नान करता है, बैसाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ और केले की पेड़ की पूजा करता है, उनको सींचता है, सुबह शाम दीपक जलाता है तो उसे उसका अच्छा फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और कुंवारे लोगों की जल्दी शादी होती है। अभी पंडित जी बैसाख मास की महिमा महात्मा जी बता ही रहे थे, तभी कुम्हार के गधे की मृत्यु हो गई और उसे दिव्य देह धारण कर ली। उसे लेने के लिए दिव्य विमान आया। वह तो उस विमान में बैठकर चला गया, क्योंकि उसने भी बैसाख स्नान किया था। उसे उसका फल मिला। गांव वालों ने अपनी आंखों से दो दो चमत्कार देखे। फिर गांव वालों ने उन पंडित जी से बैसाख स्नान की पूरी विधि पूछी। फिर महात्मा जी ने गांव वालों को पूरे विधि विधान बताई तथा बैसाख मास का महत्व सुनाया और साथ ही बैसाख मास की कथा सुनाई। बैसाख मास के दान बताए कि हमें कैसे पीपल बड़ पीपल को सींचना चाहिए और यह सब बताया। फिर सरपंच जी ने सारी जगह ढिंडोरा पिटवा दिया
कि बैसाख मास में दान पुण्य और स्नान करना चाहिए, उससे अच्छे फल मिलते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बैसाख के ठाकुर की जय। आइए अब बैसाख मास महत्व में सुनते हैं। व्याघ्र बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता बैसाख के धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए, सो हे प्रभु, वे विष्णु कैसे हैं? उनके लक्षण परिणाम क्या है? कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं? बैसाख धर्म क्या है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? यह सब मुझसे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याघ्र की इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनायम नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुम्हें उन्हीं परमात्मा साक्षात ब्रह्मा का लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्रों से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सतीत्य है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवर्त राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 7 गुणाधिक जानो। देवताओं के सप्त ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही सब जगह सब श्रेष्ठ है। नील मेघ के समान प्रभाव युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याघ्र बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे है। शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवतादिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु वह शील, शौर्य और सभी गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, हम में से आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए।
देवताओं के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे, मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने पर खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांव से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गृहेंद्रिय से में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे षड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला। उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला। तब उसे काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले। उसे नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली। तब उसे बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया। उसे अरक्ष कहने लगे। वाणी से वाणेश्वर अग्नि निकला। तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उस जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते सूंघते बोलते चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। सब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर्म से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में से अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया और उनके सम्मानार्थक सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जगमान तक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतर आत्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेव में व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानुबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वचन सुन व्याघ्र प्रसन्न हो जाता है और कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा कहीं भी विदित नहीं है, न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनायम नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहां पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर निकल आए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे वचन कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कण्व गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याघ्र, जो कुछ तुमने पूछा सो मैंने तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना है वह पूछ, कुछ विचार मत कर। इससे आगे व्याघ्र ने जो कुछ भी पूछा उसका वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे।
बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा।